क्योंकि बच्चों को पढ़ाई, ट्यूशन, डेली के खर्चे, खाना पीना, तो इन्हें लगा के सभी का वेलकम बैक टू हेमा नैना ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हो? तो सभी को राधे राधे। तो मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है अब, और बज रहे 9, और सुबह के 9 नहीं है, रात के 9 बज रहे हैं। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कुछ अलग, और क्या दिखाने वाली हूँ तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूं सबसे पहले आपके पास। क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले मेरा जो ब्लॉग है आपके पास आएगा। तो ये है प्लाजो, इसके बारे में बताती हूँ। तो ये प्लाजो कॉटन का, लीलन का, सबका। तो ये रखी मेरे पास लेगी ये। तो सबसे ज़्यादा भर भर के कमेंट आता है कि दीदी आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, और ये क्या कर रहे हो। और आज तो मैंने बताया, एक भाई ने कमेंट किया, तो आज बोला कि उन्होंने पूछा था मुझे कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला उनसे लेगी, कि लेगी क्या होती है। मैं वो चक्कर में पड़ गई कि मैं क्या बताऊँ लेगी क्या होती है। हम बोले लड़कियां पहनती हैं। उन्होंने बोला लड़कियां पहनती हैं, नीचे पहनती हैं, ऊपर पहनती हैं। बताओ, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि बताओ लेगी को नहीं पता। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो है प्लाजो और जो है लेगी। तो जो मैंने पैक कर दिया है, इसे मैं करूँगी सवेरे पैक, क्योंकि सवेरे जाएगा माल 8 बजे, तो इसलिए। और जो है प्लाजो, तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि उनको नहीं पता, उनको मैं बता रही हूँ कि जे मैं पैक करती हूँ घर पे ही, और बाहर कहीं नहीं जाती। सभी का कमेंट, आप दीदी कहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, कंपनी में काम करते हो, सिर्फ सबका एक ही कमेंट रहता है। तो देखो, मैं घर पे काम करती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो जे काम करती हूँ। क्योंकि घर दोनों से चलता है, एक से नहीं चलता। क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या करें, हद से ज़्यादा है। तो महंगाई तो सिर से ऊपर निकल चुकी है, और आमदनी उतनी की उतनी है। अभी कंपनी में जाओगे तो पैसा आपको उतने ही मिलेंगे, 10-12, चूँकि नॉर्मल से पैसा यही है, लेकिन खर्चा कम नहीं है, लेकिन तनख्वाह कम है। तो इंसान करे तो करे क्या। तो इसलिए वो दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा, एक से घर नहीं चलेगा। सही बोल रही हूँ? अगर सही मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि बच्चों को पढ़ाई, ट्यूशन, डेली के खर्चे, खाना पीना, तो इन्हें लगा के, क्योंकि ये तो हर घर में है, हर घर औरत, हर घर घर की औरत को पता है कि खर्च कितना है। और क्या करें, सुबह से उठो शाम तक वही खाना पीना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही जिंदगी है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो क्या करें, समझ नहीं आता। तो इसलिए इसी के साथ साथ मैं अपनी सभी को राधे राधे। तो सवेरे के बज रहे हैं 8, और मैंने कान्हा जी की पूजा कर दी है। तो मैं कान्हा को लगा रही हूँ भोग। तो भोग भी मैंने कान्हा को लगा दिया है, पूजा पाठ भी कर दिया है सवेरे सवेरे का। क्योंकि सवेरे सवेरे इतनी भाग दौड़ होती है हद से ज़्यादा। क्योंकि बच्चों की तो पड़ गई छुट्टी। तो पीयूष तो गया है अपनी नानी के यहाँ, रितिका भी चली गई अपनी बुआ के यहाँ, और मैं हूँ अकेली। और समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं और क्या बनाऊं। क्योंकि अकेला इंसान होता है तो खाने में समझ में नहीं आता कि मैं तो क्या खाऊं क्या बनाऊं। क्योंकि अकेले का मन ही नहीं करता बनाने के लिए। और बच्चे होते तो बच्चों की तरफ से मुझे भी खाने मिल जाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और लेकिन अब तो मेरी टाटा फिस होने वाली है, क्योंकि अब बच्चे भी चले गए, मैं हूँ रह गई अकेली। लेकिन मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। लेकिन सभी कहते हैं कि बच्चों के बिना मन लग जाता है। तो मैं सच बता दूं, मेरा तो मायके में पूरा भरा परिवार है, तो मेरा तो कतई मन नहीं कर लग रहा सवेरे सवेरे, मतलब सवेरे लग ही नहीं रहा। और रोने का मन कर रहा है कि रो लूँ, पर क्या करूँ। ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो भी अर्जेंट, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है। और प्लाजो बनने भर भर के, और दुकान वाले भैया ने मुझे कर दिया परेशान कि जल्दी जल्दी बना के लेके आओ। मैंने बोल दिया भाई मैं कहाँ से बना के लेके आऊँ, मैं अकेली हूँ, घर को संभालूँ, क्या तुम्हारे प्लाजो बनाऊँ। उन्होंने बोला कुछ भी करो पर मेरे प्लाजो बनाओ। क्योंकि ये गर्मियों का टाइम में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन जो प्लाजो इतना बिक रहा है, इतना बिक रहा है इस टाइम का, आप पूछे ही मत। जाते जाते दुकान वाले की और ग्राहकों की लाइन लग जाती है। लेकिन इस प्लाजो में क्या है, लेकिन जो प्लाजो नया चल रहा है उसको हम बता दें क्या नाम है इसका, खजूरी। क्योंकि खजूरी इसमें डिजाइन है, इसलिए इसका नाम है खजूरी।
तो और दो एक पार्टी ने तो ये मांगा है कि हमें ये पैक करके चाहिए। तो भैया प्लाजो हम आपको बता दें कि प्लाजो तो एक ही है, लेकिन अब ये पैक कर दिए गत्ता में, तो ये कम से कम 10-20 रुपये महंगा और जाएगा। तो भूख लगी है बहुत तेज जाना, और मैं सोच रही हूँ कि अपने गोपू सोना को काना को क्या खिलाऊं। तो मैंने चढ़ा दिया जल्दी से ना सेमरी, क्योंकि मैं एक ही पेट तो है, तो थोड़ी सी सेमरी बना लूँ। और क्योंकि 10 रुपये की सेमरी मंगाई, ज़्यादा की नहीं है कि जो परी परी डोलेंगी। और इधर आ गई मैं रूम में, तो रूम में मेरे कपड़े देखो तो कितने सारे बिखरे पड़े हैं, और जो भी 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि रितिका गई उस दिन भी मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, पूरी घर की साफ सफाई करी। लेकिन आज मेरे पास फीस नहीं है, जो थे वो मैंने पैक करके पहुंचा दिए दुकान पर फटाफट से, क्योंकि 8 बजे तक माल चाहिए दुकान वाले भैया को। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे कपड़े पड़े हैं 2 दिन से मैं तय नहीं किए, और आज तय कर देती हूँ। और थोड़ी सी मतलब रूम की सफाई कर दूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। जब सब होते हैं घर में तो सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे पति देव होते हैं वो बेड से तो उठते ही नहीं है, इसलिए बेड की सफाई नहीं हो पाती। तो आज सोच रही हूँ कि आज मैं रूम की अच्छे से सफाई कर दूं, क्योंकि जो फ्लैट वाले भैया है वो नहीं आए आज, वो भी आज छुट्टी पे हैं, गोल मार रहे हैं। क्योंकि जब फ्लैट वाला भैया नहीं आता तो हमको भी माल नहीं मिलता, क्योंकि जो ओवरलॉक होता है उन तो सिलाई होती है, जो लास्टिक होती है तो फ्लैट वाले भैया ही बनाते हैं। और जिस साड़ी में बनाई थी मैं पल्ले दिना रील, जब से मेरी साड़ी ऐसी पड़ी है, तो ये थी ये है हमारी घर का हालत जो हम रील बनाने से पहले। तो रील बनाने में आप खूब देखते होंगे कि चमक चांदनी, ये तो घर के काम नहीं करते होंगे, रील बनाते हैं। क्योंकि जो रील देखता है वो सोई सोचता होगा कि जी तो भाई रील ही बनाते हैं और ये घर का काम नहीं करता। तो देख लो हमारी ये हालत है रील से पीछे की, कि पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। और 2 दिन के तो पड़े हैं मेरे कपड़े, अब जाके मेरे तैयार हुए। इधर वो हो गया मेरा दूध गर्म जल्दी जल्दी से, तो इसमें मैं सेमरी डाल दी है। और ये मेरे गत्ते जो मैं काम करती हूँ उनमें जो गत्ते लगते हैं, तो ये अलग अलग डिजाइन के गत्ते आप देख सकते हो, तुम्हें छोटा है, बड़ा है, 9-13 है, और अलग अलग नाम के गत्ते हैं। तो कभी कभी तो मैं भी मतलब दिमाग हिल जाता है कि कौन सा गत्ता कौन से में लगाना, लेकिन जब वो नाम से बोलते हैं कि ये गत्ता उसमें लगना है तब जाके। और पन्नी भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, देख सकते हो, जैसे कि मेरी घर दुकान खुल रही है, तो गत्ता पन्नी सबकी मतलब अलग अलग साइज की फीस बने, अलग अलग साइज की पन्नी है। तो कम से कम 5-6 तरीके साइज की तो पन्नी मेरे घर होंगी। इनती हो गई मैं बहुत ज़्यादा बोर। लेकिन आज प्लाजो आ गई, जो प्लाजो वाले जो गत्ता है नीचे जो लग रहे हैं उनको मैं दुकान पे पहुंचाने वाली थी, लेकिन जब तक आज बोले कि आज प्लाजो का पीस बनेगा, तुम्हारे पास गत्ता है कि नहीं, मैं कि चलो, उनका तो कम से कम नंबर तो आ गया। और मेरे घर पर पड़े थे काफ़ी दिन से, और ये बन चुकी है मेरी सेमरी, क्योंकि सेमरी बनते बनते मैंने इतना सारा काम कर लिया और बन के तैयार सेमरी। तो पहले मैं ठंडी करूँगी अपने काना को। तो ये थी क्या है, जे है बीज खरबूजे के। तो ये मतलब काफ़ी दिन से कटोरी में रखे थे, लेकिन ये डिब्बे में भर के रख दिए, तो जिसका जो अंदर का जो वो होता है ना में गीद सा, वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद मतलब पूरे बीज एक एक हो जाएंगे, तो डिब्बे में भर के रख दिए। तो इनका मैं कह रही हूँ ये बदबू सी उठ रही है इनमें, कि धो के रख दूँ। तो अब जी जाने वाले बाथरूम में, तो अब इनका नंबर आएगा साफ होने का, तो तुम ये इंतजार करो जब तक मैं काना को भोग लगाती हूँ। तो सेमरी मेरी बन चुकी है, उतर चुकी है। तो ये 2 प्लेट मैंने तैयार की हैं, किसके लिए, एक मेरे काना के लिए, एक मेरे लिए, क्योंकि और तो घर में कोई है नहीं है, मैं हूँ, मेरे काना है, हम 2 जने हैं सिर्फ, और कोई भी नहीं है हमारे घर में, क्योंकि सब जा चुके हैं। आज मेरे पति भी गांव गए, क्योंकि मेरे तैयसुर की आज डेथ हो गई थी। लेकिन खर्चा कम नहीं है, लेकिन तनख्वाह कम है, तो इंसान करे तो करे क्या। तो इसलिए वो दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा, एक से घर नहीं चलेगा। सही बोल रही हूँ, अगर सही मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ दिल्ली है और दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि बच्चों को पढ़ाई, ट्यूशन, डेली के खर्चे, खाना पी, तो इन्हें लगा के, क्योंकि ये तो हर घर में है, हर घर की औरत को पता है कि खर्च कितना है। और क्या करें, सुबह से उठो शाम तक वही खाना पीना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही जिंदगी है, चले जा रही है चले जा रही है। तो क्या करें समझ नहीं आता। तो इसलिए इसी के साथ साथ मैं अपनी थोड़ा सा अपनी मतलब थोड़ी सी जो मेरी जिंदगी है, मैं कैसे जीती हूँ, कैसे रहती हूँ, उसी का मैं आपको ब्लॉग बनाती हूँ। और आपके मेरे ब्लॉग को मैं कैसी लगती हूँ तो कमेंट में प्लीज जरूर बताना, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।